welcome back. This is the third part of this chapter, metals and non-metals. In earlier parts, in part 1, we have discussed the basic physical properties of a metal and a non-metal. And in the second part, we have discussed the chemical property of a metal, in which we have spoken about how metal behaves when it is burned in the presence of oxygen. ठीक है. अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, या आप बोल सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स का ही, जैसा कि आप यहाँ पर टॉपिक देख सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स का ही ये जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे. ठीक है, कि पहले तो हमने देखा कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे बर्न हो रहा है. अब हम देख रहे हैं कि मेटल वाटर के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, उस चीज़ को हम समझेंगे. ठीक है, तो पहले तो इसका एक सेटअप यहाँ पे बना के रखा हुआ है. देखिए यहाँ पे एक डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, इस डायग्राम को भी समझेंगे हम. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता क्या है. ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं कि इसके कलर को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. चलिए, तो व्हेन अ मेटल reacts with water, okay, it creates metal oxide and hydrogen. ठीक है, तो ये हमको याद रखना है कि अगर एक मेटल है, एक मेटल को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो वो पहले मेटल का ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो एयर में रिमूव हो जाए, मतलब एयर में चली जाएगी. सेकेंडरी, अगर इस मेटल ऑक्साइड को हम फिर से लें, ठीक है, अगर इसी मेटल ऑक्साइड MO लिख रहा हूँ मैं, मेटल ऑक्साइड को MO, इसी मेटल ऑक्साइड को अगर मैं फिर से वाटर के साथ रिएक्ट कराऊँ तो ये बनाएगा मेटल का हाइड्रोक्साइड. यस, मेटल का हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए. ठीक है, चलिए. अब जब हम बात करते हैं कि मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो देखिए कुछ मेटल्स जो हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक है, उसके बाद कुछ मेटल्स जो हैं वो हॉट वाटर या स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं. तो बेसिकली हम पढ़ेंगे कि जो मेटल्स हैं वो कैसे पहले कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. ठीक है, चलिए. तो इस कैटेगरी में जो सबसे पहले हमें जिसके बारे में बात करनी है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में बात करना है. ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स में हमारे पास है पोटेशियम और सोडियम. ठीक है, तो इनके बारे में हम लिखते हैं आराम से कि पोटेशियम and sodium, they reacts violently with cold water. ठीक है, ये दोनों कोल्ड वाटर के साथ काम कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं. ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज सो वायलेंट. ठीक है, द रिएक्शन इज, ये रिएक्शन इतना ज़्यादा वायलेंट होता है, द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड exothermic that evolved hydrogen immediately catches fire. चलिए, तो ये रिएक्शन सोडियम और पोटेशियम का वाटर के साथ इतना ज़्यादा वायलेंट और एक्सोथर्मिक, मतलब जिससे हीट बाहर निकले होता है कि ये हाइड्रोजन गैस जैसे ही हवा में आती है तुरंत ही आग पकड़ लेता है. ठीक है, तो इसका अगर हम रिएक्शन लिखने की कोशिश करें तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा. तो हम लेते, इसके लिए हम दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं. हम लेते हैं पोटेशियम,
सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं वाटर के साथ, ठीक है, जो कि लिक्विड है, और रिएक्शन के बाद बन रहा है पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड। अब आप बोलेंगे सर आपने पहले यहाँ बताया था मेटल का ऑक्साइड बनता है, ठीक है, तो हाँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो इमीडिएटली ऑक्साइड से ये क्या होता है, हाइड्रोक्साइड पे कन्वर्ट हो गया, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस होता है, पानी में घुलता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकल रही है साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हीट निकलती है यहाँ पे। तो ये भी हमको चीज़ें पता है, ठीक। सेम रिएक्शन आप लिख सकते हैं सोडियम के साथ भी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये सोडियम है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, यस बिल्कुल, ये भी एक्वस है, साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी निकलेगी और यहाँ पे हीट इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देख ली कोल्ड वाटर के साथ क्या रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। चलो अब अब हम देखते हैं कि सोडियम और पोटेशियम के बाद जब हम कैल्शियम को रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम के साथ जो रिएक्शन होता है ना वो उतना ज़्यादा वायलेंट नहीं होता है ये, ठीक है। ये मतलब हीट यहाँ पे भी निकलती है लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना उसमें इट विल नॉट कैच फायर, आग नहीं लग जाएगी जैसे सोडियम और पोटेशियम में लगता है, ठीक है। और याद रखिएगा कैल्शियम यहाँ पे फ्लोट होने लगता है, ठीक है, कैल्शियम फ्लोट होने लगेगा, यहाँ से क्वेश्चन बना है पहले भी, ठीक है। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं रिएक्शन, इसको थ्योरी में थोड़ा सा लिख लेंगे, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम with water is less violent, ठीक है। heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire, ठीक है। चाहे तो इसका रिएक्शन भी लिख सकते हैं, कैल्शियम जो कि एक सॉलिड फॉर्म में रहेगा हमारे पास, इसको हमको वाटर के साथ रिएक्ट कराना है जो कि लिक्विड है, ठीक है, ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस है, और यहाँ पे बनेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है ये, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हमको बात करनी है मैग्नीशियम के बारे में, ठीक है, कि मैग्नीशियम का बिहेवियर कैसा रहता है, ठीक है। चलिए तो मैग्नीशियम के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड हमारा जो टॉपिक है ये है मैग्नीशियम। तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, है ना, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो क्या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है? यस, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, बिल्कुल ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। अब अच्छा, इसमें कैल्शियम वाले में हम एक चीज़ जो लिखना भूल गए थे, दैट कैल्शियम विल स्टार्ट फ्लोटिंग। इसको ना यहाँ पे लिख लीजिएगा, कैल्शियम विल स्टार्ट फ्लोटिंग, कैल्शियम फ्लोट करने लगता है, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, मैग्नीशियम के अंदर भी होगा, ठीक है। इसको याद रखना है भाई कि अगर हॉट वाटर है तो मैग्नीशियम में भी ये फ्लोटिंग वाली चीज़ें होंगी, ठीक है। तो मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर बट इट रिएक्ट्स विथ दी हॉट वाटर, ठीक है। एंड ऑल्सो इट स्टार्ट्स floating
ऑल्सो इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो बबल हाइड्रोजन्स के जो बबल बाहर आ रहे हैं उनकी वजह से ये भी फ्लोट होने लगेगा। ठीक, तो इसका भी इक्वेशन हम लिख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैग्नीशियम है आपके पास, ठीक है, इसके कलर को थोड़ा सा चेंज करके इधर ले आते हैं। अगर आपके पास मैग्नीशियम है, ठीक है, सॉलिड में, और आपके पास नॉर्मल वाटर है, इसको हम कोल्ड वाटर बोल रहे हैं, ठीक है, कोल्ड वाटर है, तो याद रखिएगा ये कोल्ड वाटर के साथ नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं देने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं है। ठीक है, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज़ में भी अगर आप देखेंगे तो आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम आता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो 3 रिएक्टिविटी सीरीज़ में स्टार्टिंग अगर आप 3 देखेंगे, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये तीनों ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, बट मैग्नीशियम को ज़रूरत पड़ती है हॉट वाटर की। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसी जो हमने ये जो लिया हुआ है रिएक्टेंट मैग्नीशियम और वाटर, इसी को हम क्या करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम सेम चीज़ ले रहे हैं, मैग्नीशियम ले रहे हैं सॉलिड फॉर्म में, प्लस हम वाटर ले रहे हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीटअप कर रहे हैं ताकि हॉट वाटर का जो क्राइटेरिया है वो अचीव हो जाए। और इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का सॉलिड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये वाला काम भी हो गया है। ठीक, अब हमको देखना है कि भाई कुछ मेटल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ ही रिएक्ट करें। जैसे अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज़ अगर आपको याद होगी, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में अगर हम देखें, 1 मिनट के लिए ये टॉपिक मैं ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कलर दूसरा हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में हम देखें, ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स थे, जैसे पहले पोटेशियम था, ठीक है, फिर सोडियम था, फिर कैल्शियम था, तो ये देखिए ये तीनों ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर गए। लेकिन इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट किया। इसके बाद जो आता है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। ठीक है, इस कैटेगरी में ये पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम के बाद आता है। और इसके बाद अगर हम देखें एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से ही बता रहे हैं, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ठीक है, ये इसके बाद आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट कराना पड़ता है क्योंकि ये और लेस रिएक्टिव हो गए हैं ना। तो अगर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थे तो कोल्ड वाटर इनफ था, उसके बाद और रिएक्टिविटी कम हो गई तो हमने वाटर को हॉट कर दिया। अब और ज़्यादा रिएक्टिविटी कम हो गई है तो हमने क्या कर दिया, स्टीम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, स्टीम आप सबको पता होगा, स्टीम क्या होता है। स्टीम इज़ अ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, जहाँ पे हम वाटर को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रखते हैं। ठीक है, देखो वाटर को जैसे ही हम 100 डिग्री के पार लेके जाएंगे वो क्या हो जाएगा, उसमें वेपराइजेशन शुरू हो जाएगा। हाँ, वेपराइजेशन होने के बाद वो वेपर बनता है। वेपर को और ज़्यादा अगर हम हीट करें तो उसको हम उसको हम स्टीम बोलते हैं। ठीक है, मशीनरी लैंग्वेज में या मैकेनिकल लैंग्वेज में हम उसको स्टीम रेफर करते हैं। ठीक है, चलिए, अब मेटल्स रिएक्ट्स विथ स्टीम। ठीक है, तो इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं कि मेटल्स, ठीक है, कलर चेंज करते हैं इसका। सम मेटल्स reacts with steam. Some metal reacts with steam. ठीक है, तो इसमें हमको 3 एग्जाम्पल लेके चलने हैं, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ठीक है, ये अभी हमने देखा है एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये 3 एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे एंड देन इट विल बी डन। ठीक है, तो अगर हम एल्यूमिनियम लें जो कि सॉलिड है और इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, वाटर, लेकिन ये वाटर कैसा है, अब ये वाटर गैसियस है क्योंकि हमने स्टीम लिया है ना। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा आपका
एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बना देगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब आप बोलेंगे सर यहाँ हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं बना? क्योंकि हमको पता है ये रिएक्शन ही बहुत मुश्किल से हो पा रहा है क्योंकि हम स्टीम यूज़ कर रहे हैं। ये फर्दर और अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यूज़ करेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड तक जा सकता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड है और साथ ही साथ हमको क्या देखने के लिए मिलेगी? हाइड्रोजन गैस देखने के लिए मिलती है। ठीक है, सेम रिएक्शन हम चाहें तो आयरन के लिए भी लिख सकते हैं कि हमारे पास आयरन है, ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, और इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, वाटर के गैसियस फॉर्म के साथ, दैट स्टीम। ठीक है, और क्या बनेगा? आयरन का ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, दैट इज़ सॉलिड। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो गई। सेम काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, अब इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, जिंक प्लस हमारा वाटर। ठीक है, दैट इज़ ZnO प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए ये सेम चीज़ है, ये गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये हमारे जो हमारा कंप्लीट चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, ये इसका थर्ड पार्ट था। पहले के 2 पार्ट्स देखिए, अभी जो मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ या जो वीडियोस बना रहा हूँ ये काफ़ी छोटे वीडियोस हैं, जिससे आपको कोई भी टॉपिक इजीली कवर करने में हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और 15-20 मिनट्स के टॉपिक रहेंगे, दैट विल बी मच मोर ईजियर टू स्टडी। टिल देन, थैंक यू सो मच।